जब मोबाइल चोरी की घटनाएं हद से ज़्यादा बढ़ गईं, जब पुलिस भी चोरों के आगे अपने आप को लाचार और मजबूर महसूस करने लगी। देखने वाले सभी व्यूवर्स को जय हिंद और आशा करता हूं आप अपने घर में सब कुशल मंगल होंगे और परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। थोड़ा सा परिवर्तन किया था कि जो भी क्राइम की घटनाएं होंगी उनको हम एक स्टोरी के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे। उसका प्रथम एपिसोड कंप्लीट हो चुका था और अब आज मैं दूसरी ऐसी ही कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक जिला पड़ता है पीलीभीत। पीलीभीत का एक मेन चौराहा है आसाम चौराहा, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आसाम चौराहे के ऊपर बहुत सुंदर सी एक बांसुरी बनी हुई है। आप कहेंगे मैं क्राइम की स्टोरी में आसाम चौराहे का जिक्र क्यों करने लगा। वो इसलिए करने लगा क्योंकि ये पूरी जो घटना है, क्राइम स्टोरी है, वो आसाम चौराहे के आसपास ही घटित होती है और यहीं घूम रही है। जो घटना थी वो थी लगातार मोबाइल छीनने की घटनाएं। पीलीभीत में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लगातार लोगों के मोबाइल छीने जा रहे थे और वो भी आसाम चौराहे के आसपास। और वहीं चौराहे से समीप में एक चौकी पड़ती है जिसको हम कहते हैं आसाम चौराहा चौकी। ये थाना सोनगढ़ी के अंतर्गत आती है। जब ये घटनाएं हो रही तो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य जो था वो ये सोनगढ़ी चौकी, जो सोनगढ़ी थाने की चौकी पड़ती है, आसाम चौराहा चौकी जिसको कहते हैं, इनके लिए सरदर्द बन गया था। उस घटना का कैसे अनावरण हुआ, क्या पुलिस की भूमिकाएं थीं, आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और क्राइम स्टोरी लेकर मैं आपके बीच में हूँ। 8 अगस्त 2022, 9 अगस्त को मुहर्रम था और 10 के बाद 11 तारीख को रक्षाबंधन था। पुलिस पूरी तरह से व्यस्त थी क्योंकि सुरक्षा दृष्टिकोण से 9 तारीख को मुहर्रम के लिए भी अच्छी व्यवस्था रखनी थी ताकि कहीं घटनाएं ना हो पाए, और उसके जस्ट एक दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। पुलिस के लिए एक प्रकार का चैलेंज था सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत और आने वाली है। लगभग 1 बजे का समय था। मैं आसाम चौराहे के पास किसी काम से गया हुआ था। मैंने देखा कि चौकी के पास से एक रोने की आवाज़ आ रही है। चौकी के अंदर गया और वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे एक 15 साल की लड़की रो रही थी। जब उसके बारे में पूछा कि रोने का कारण क्या है तो पता चला कि उसका किसी व्यक्ति ने मोबाइल छीन लिया है। और आपको पता है कि आज के समय में बच्चों को मोबाइल कितना प्रिय होता है, और दूसरी चीज़ अगर वो मोबाइल प्रिय भी ना हो तो जिस माँ बाप ने उनको खरीद के दिया है पढ़ने लिखने के लिए, उनका प्रेशर, उस प्रेशर से वो 15 साल की बच्ची जो है आंसुओं से फूट फूट कर वहाँ रो रही थी। और पुलिस से ये दर्द नहीं देखा गया। पुलिस वहाँ उसके साथ में मोबाइल चोर जो छीन के ले जा रहे हैं उनकी तलाश में लग गई। जब उस बच्ची को रोते विलखते देखा और वो भी उस चौकी पे, तो हृदय दर्द से भर गया। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। लेकिन आपको बता दूं, ये मोबाइल चोरी की कोई पहली घटना नहीं थी। सोनगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आसाम चौराहा चौकी के आसपास में लगभग 50 फोन लोगों के हाथ से छीने जा चुके थे।
और वो कई साल से सक्रिय चोर। सूचनाएं पुलिस तक पहुंचती थीं, लेकिन पुलिस उसमें नाकाम रहती थी। उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, ये बच्ची की जो घटना है वो 6 तारीख की घटना है, और उसके नेक्स्ट डे 7 तारीख को फिर एक फ़ोन चोरी हो जाता है। और जो फ़ोन चोरी होता है, मैं आपको बता दूं, वो राम स्वरूप एक व्यक्ति होता है, उनका फ़ोन चोरी हो जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं और पुलिस के हाथ खाली। और आपको बता दूं, ये घटनाएं भी उस डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, उस ज़िले में हो रही हैं जिस ज़िले का पुलिस कप्तान दिनेश कुमार पी, अर्थात जिसका लोहा पहले ही लोग मान चुके हैं, जिसके नाम से क्राइम करने वाले कांपते थे, और जिसने कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जो कि कानपुर का रहने वाला था, ऐसे मुजरिमों को पकड़ा हो, और उसकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटनाएं लगातार। एसपी साहब का प्रेशर होता है। 8 तारीख की बात है, और इंस्पेक्टर सोनगढ़ी चौकी पे जाते हैं। चौकी पे सारे लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन लगातार जो मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं पुलिस आहत थी। और चौकी पे जाके क्या आपस में सारे लोग बैठे होते हैं, तब इंस्पेक्टर साहब वहाँ अपने ही लोगों को समझाते हुए भी, और ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से फटकार लगाते हैं, क्योंकि हमारे पुलिस के हाथ उस समय तक अपराधी की पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन कहते हैं ना, तर्क के आधार पे हमारे सिपाही से लेके एसआई तक, और एसआई से लेके एक एसपी तक, जब इनका सिलेक्शन होता है तो इनको तार्किक बौद्धिक परीक्षाओं से गुजरना होता है, और ट्रेनिंग में भी इनको सिखाया जाता है। उस दिन क्या होता है, चौकी पे वो एक प्रेशर होता है, और वो चोरों को पकड़ना इनके लिए एक चैलेंज होता है। पुलिस एक्शन में आती है, और जब कहते हैं पुलिस एक्शन में आए तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 4 बजे का टाइम था, और 8 तारीख की बात है, 8 अगस्त 2022 की बात है, और लगभग 4 बजे का समय था। पुलिस अपनी तरह से पूरा प्रयास करना शुरू कर देती है। आसाम चौराहे से बीसलपुर रोड, आसाम चौराहे से पूरनपुर रोड, पूरनपुर रोड से शिव शक्ति बारातगढ़ की तरफ, चारों तरफ पुलिस की पहरेदारी बढ़ जाती है। जब पुलिस उन सातिर चोरों को चारों तरफ ढूंढने में लगी है, इंस्पेक्टर साहब आके पुलिस, हमारे जो जूनियर होते हैं, कह सकते हैं हम, जो कांस्टेबल और एसआई होते हैं, उनको एक तरफ डांटते हैं, तो वहीं इंस्पेक्टर साहब के जाते ही 2 घटनाएं और हो जाती हैं। मोबाइल चोरी की 2 घटनाएं और हो जाती हैं। और ये घटनाएं किस किस के साथ हुई, मैं आपको ये भी बता दूं। एक व्यक्ति का नाम था देवदत्त, और दूसरे का नाम था योगेश। योगेश और देवदत्त का भी फ़ोन छीन लिया जाता है आसाम चौराहे के आसपास ही। लेकिन अब चौकी के लिए एक चैलेंज बन गया, आसाम चौराहा चौकी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ये घटना अगर इंस्पेक्टर साहब तक पहुंचती है तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ होंगे, और जो मुजरिम है वो उनकी गिरफ्त से बाहर है। उससे परेशान होकर वो लोग इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन चोरों का हर तरह से सीसीटीवी या तार्किक रूप से या जिस भी रूप से उनको जो एंगल अपनाना है अपनाते हैं। उसी समय क्या होता है, एक सिपाही जिसका नाम है जितेंद्र, अपने साथी के साथ, जो आसाम चौराहे से थोड़ा पीछे जाने के बाद एक रास्ता है जो रामलीला रोड से होते हुए शिव शक्ति बारातगढ़ निकलता है, उसके मध्य में आप जो फोटो में देख रहे हैं, एक वीडियो क्लिप है, वहाँ एक गौशाला है, और वो अपनी गश्त करते हुए आ रहे हैं।
क्योंकि उन्हें तलाश है उन चोरों की जो लगातार फ़ोन छीन रहे हैं। तमाम लोगों पे शक करने के बाद अब जितेंद्र की नज़र पड़ जाती है उस व्यक्ति पे जो अंधेरे में खड़ा हुआ है और उसके आसपास भी कोई नहीं है। गाड़ी में चाबी लगी हुई है कि जैसे अचानक कभी भी भागना पड़ सकता है। उसे देख के ऐसा लग रहा है मानो उसका मकसद ही चोरी करना हो। बिना हूटर दिए सिपाही उनके पास पहुंचता है, उस चोर के पास पहुंचता है और सिर्फ सिपाही द्वारा उस चोर से उसका नाम पूछा जाता है। लेकिन इतने में वो एक कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चोर होगा वो तो शॉक्ड हो जाएगा अगर वो पुलिस को अपने सामने देखेगा। पुलिस को अपने सामने देखकर वो चोर जो है वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ सिपाही, क्योंकि 2-3 सिपाही होते हैं उनके साथ में, और वो तुरंत ही उसे दबोच लेते हैं। और जैसे ही उसे दबोचा जाता है तो उसके जेब में सबसे पहले देखा जाता है, कहें तो उसकी तलाशी ली जाती है और उस तलाशी में ये पाया जाता है कि उसकी जेब में 7-8 फ़ोन उपलब्ध है। अब उसका अंदाज़ा जो है वो हकीकत में बदल चुका है, अर्थात कहीं ना कहीं कहें तो कामयाबी मिल चुकी है। इतने में क्या होता है, सिपाही तुरंत ही अपने अन्य सहायकों को फ़ोन करता है, इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और लोग मौके पे पहुंच जाते हैं। फिर उनके पास कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं और वो अपने एक और दूसरा जो चोर साथी होता है उसका भी नाम बताता है। अब वहाँ पे बात ये आती है कि जो उसके जेब में 7-8 फ़ोन हैं, तो सबसे पहले ये भी कंफर्म करना है कि वास्तव में वो चोरी के हैं। क्या करती है, जो 2 दिन पहले जो लड़की रोते रोते बिलखते बिलखते उनके पास पहुंची थी, जिसका नाम था हंसिका पाठक, जो सिर्फ 16 साल की उम्र की थी, 15 से 16 साल उसकी उम्र थी। सबसे पहले पुलिस द्वारा उसको फ़ोन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि बेटा आपका फ़ोन कैसा था। तो वो उसका कलर बताती है। पुलिस द्वारा उसे उसका फ़ोन व्हाट्सअप किया जाता है कि क्या ये है। तब वो खुशी से बोल भी नहीं पाती है और अंततः उसके ज़ुबान से निकलता है जी सर। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि अब हम चोर तक पहुंच गए हैं। और ये कहा भी गया है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के खड़ी थी, जिसके जेब में 6-7 फ़ोन मिले हैं, वो महज 19 साल का लड़का था और उसका नाम था विशाल। रहने वाला प्रतापपुर गांव पड़ता है, एक बरखेड़ा थाने के अंतर्गत। और दूसरा लड़का जिसका नाम था धर्मेंद्र सोनकर, रहने वाला ग्राम सिसैया का था और वो भी बरखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। लेकिन इसमें जो टीम जिसने अथाह प्रयास किया उन चोरों को पकड़ने का, उसमें मुख्य रूप से भूमिका जिन्होंने निभाई, उस टीम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं तो कमलेश सिंह, जो कि चौकी इंचार्ज हैं आसाम चौराहा चौकी के, और एक उप निरीक्षक अजीत जी हैं, हेड कांस्टेबल हरेंद्र हैं, और चोर तक पहुंचने वाले जितेंद्र कुमार कांस्टेबल, जिनका ये विशेष योगदान रहा। और उस 8 अगस्त के दिन से आज ये पीलीभीत जो है वो इन घटनाओं से थोड़ा फ्री है, कह सकते हैं तो कि मोबाइल चोरी की उतनी घटनाएं अब घटित नहीं हो रही। जय हिंद।